नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो सगुणोपासक कृष्ण काव्य धारा की परंपरा के महत्वपूर्ण कवि सूरदास जो हैं, उनका एक पद और बता रही हूँ मैं, भ्रमर गीत सार से उसकी व्याख्या करवा रही हूँ आपको। देखिए, महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है। निर्गुण कौन देश को वासी। अब देखिए, निरक्षर है गोपियाँ और किस तरह की बात जो है सूरदास से कर रही हैं कि हे उद्धव से कर रही हैं कि हे उद्धव, ये बताओ कि तुम्हारा ये जो निर्गुण है ये किस देश का रहने वाला है। वासी का मतलब कहाँ का निवासी है। मधुकर हंसी समुझाए सौहदे, बूझती साँच न हासी। हासी का मतलब हंसी नहीं कर रही है, साँच मतलब सच, बूझती मतलब बताओ, पूछ रही है तुमसे, ये समझाओ हमको। समझाए सौहदे, कसम देकर, शपथ देकर। मधुकर कह रही है, हे भ्रमर, हम तुमसे समझा करके, हंस करके, शपथ दे करके इस बात को पूछ रही हैं। सच कह रही हैं, हम बिल्कुल हंसी नहीं कर रही। हम सच में जानना चाहती हैं कि तुम्हारा ये जो निर्गुण है ये कहाँ का रहने वाला है। को है जनक, जनक मतलब पिता। इनके पिता कौन है? जननी को कहियत, और इनकी माता कौन है? को नारी को दासी, और इनकी पत्नी कौन है और इनकी सेविका कौन है? कैसे वर्ण वेश है कैसो, कैसा वर्ण कैसा है इनका, और कैसी वेशभूषा इन्होंने धारण कर रखी है। के ही रस की अभिलाषी, और किस रस की जो है ये इच्छा रखते हैं। पावेगो पुनि कियो आपनो, जोरे करेगो कहेगो गांसी। गांसी का मतलब झूठ। कह रहे कि देखो उद्धव, यदि तुमने सत्य नहीं बोला, झूठ बोला हमसे, तो तुम अपने किए का फल प्राप्त करोगे। सुनत मौन हवे रयो ठगोसो, सूर सवे मति नासी। सूरदास कह रहे हैं कि गोपियों की इस तरह की बातों को सुनकर के उद्धव पूरी तरह से निरुत्तर हो गए और मौन होकर के वहाँ पे ठगे से खड़े रह गए। अर्थात उन्हें ये समझ में नहीं आया कि गोपियों की बात का वो क्या उत्तर दे। इस तरह से जो गोपियाँ हैं वो प्रश्न कर रही हैं किसके विषय में? निर्गुण ब्रह्म के विषय में। क्योंकि सगुण को, कृष्ण को तो वो भली प्रकार से परिचित हैं, लेकिन निर्गुण से वो बिल्कुल भी परिचित नहीं है। धन्यवाद।